Now we will talk about the Friedel-Crafts reaction. अब हम Friedel-Crafts reaction के विषय में बात करेंगे. Friedel-Crafts reaction, it is an example of electrophilic aromatic substitution reaction. ये एक इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की एग्जाम्पल है. Friedel-Crafts reaction is divided into two parts. Friedel-Crafts reaction दो पार्ट्स में बटी है. पार्ट नंबर 1 Friedel-Crafts alkylation and Friedel-Crafts acylation. Friedel-Crafts alkylation और Friedel-Crafts acylation. अब हम इन दोनों Friedel-Crafts alkylation को और Friedel-Crafts acylation को अलग से लेंगे, अलग लेंगे डिटेल में. Now we talk about the Friedel-Crafts alkylation. अब हम Friedel-Crafts alkylation के विषय में बात करेंगे. अब Friedel-Crafts alkylation क्या है? Replacement of H from benzene ring by alkyl group, which is also called as side chain, is called as Friedel-Crafts alkylation or FC alkylation. It is done when alkyl halide RX reacts with benzene in presence of anhydrous AlCl3, which is called as Friedel-Crafts catalyst. The resulting product is called as alkyl benzene. Friedel-Crafts alkylation क्या है? बेंजीन रिंग से H का अल्काइल ग्रुप से रिप्लेसमेंट, बेंजीन रिंग से H का अल्काइल ग्रुप के द्वारा रिप्लेसमेंट Friedel-Crafts alkylation कहलाता है. Friedel-Crafts alkylation कहलाता है. ये जब होता है जब बेंजीन से कोई अल्काइल हैलाइड RX रिएक्ट करती है एनहाइड्रस AlCl3 के अल्युमिनियम क्लोराइड की वजह में, जिसको हम Friedel-Crafts कैटालिस्ट कहते हैं, और रिजल्टिंग प्रोडक्ट कहलाता है अल्काइल बेंजीन. Friedel-Crafts reaction is a method of introducing side chain alkyl group. This is alkyl group is also called as side chain in benzene ring. Friedel-Crafts alkylation बेंजीन रिंग में साइड चेन या अल्काइल ग्रुप के इंट्रोड्यूस करने का एक मेथड है. FC alkylation is an example of electrophilic aromatic substitution. This can be known by taking the mechanism of FC alkylation. Friedel-Crafts alkylation भी एक इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन की एग्जाम्पल है. इसको हम दिखा सकते हैं, समझा सकते हैं, बता सकते हैं Friedel-Crafts alkylation की मैकेनिज्म से, Friedel-Crafts alkylation की मैकेनिज्म से. अब हम FC alkylation की कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे. FC alkylation की कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे. तो एग्जाम्पल्स ऑफ FC alkylation. तो सबसे पहले नंबर 1, अगर बेंजीन रिंग से H को मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस कर दिया जाए, अगर बेंजीन रिंग से H को मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस किया जाए तो ये FC मिथिलेशन कहलाता है. ये FC मिथिलेशन कहलाता है. ये जब होता है जब बेंजीन रिएक्ट करती है मिथाइल क्लोराइड से एनहाइड्रस अल्युमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में, जो कि Friedel-Crafts कैटालिस्ट का काम करता है, और रिजल्टिंग प्रोडक्ट यहाँ बनता है मिथाइल बेंजीन, या जिसको हम टॉलिन भी कहते हैं. इसी तरीके से जब बेंजीन का H इथाइल ग्रुप से बेंजीन के H का इथाइल ग्रुप से रिप्लेसमेंट FC इथिलेशन कहलाता है. ये जब होता है जब बेंजीन इथाइल क्लोराइड से रिएक्ट करती है
एनहाइड्रस अल्युमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में, जो कि फ्रीडल क्राफ्ट कैटलिस्ट है। रिजल्टिंग प्रोडक्ट यहाँ इथाइल बेंजीन कहलाता है। बेंजीन रिंग से H का प्रोपाइल ग्रुप के द्वारा रिप्लेसमेंट FC प्रोपाइलेशन कहलाता है। FC प्रोपाइलेशन कहलाता है। ये जब होता है जब N प्रोपाइल क्लोराइड, जब ये N प्रोपाइल क्लोराइड बेंजीन से रिएक्ट करती है इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस अल्युमिनियम क्लोराइड, जो कि फ्रीडल क्राफ्ट कैटलिस्ट का काम करता है। यहाँ पर दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक आइसोप्रोपाइल बेंजीन जिसको हम क्यूमीन कहते हैं, ये ज़्यादा क्वांटिटी में बनता है, और दूसरा बनता है एन प्रोपाइल बेंजीन, दूसरा बनता है एन प्रोपाइल बेंजीन, यहाँ पर ये कम क्वांटिटी में बनता है। आइसोप्रोपाइल बेंजीन में साइड चेन ब्रांच हो जाती है और एन प्रोपाइल बेंजीन में साइड चेन ब्रांच नहीं होती। तो क्योंकि ये प्रोडक्ट कम बनता है, ये यानी FC प्रोपाइलेशन के हिसाब से एन प्रोपाइल बेंजीन को ज़्यादा बनना चाहिए था, लेकिन ये कम बन रहा है, जबकि आइसोप्रोपाइल बेंजीन को या तो नहीं बनना चाहिए था या कम क्वांटिटी में बनना चाहिए, ये ज़्यादा बन रहा है। इसकी वजह क्या है, इसको हम समझेंगे FC प्रोपाइलेशन की मैकेनिज्म से। मैकेनिज्म ऑफ FC अल्काइलेशन को समझने के लिए हम यहाँ पर मैकेनिज्म ऑफ FC मिथिलेशन की एग्जाम्पल लेंगे। अब FC मिथिलेशन में ये अल्युमिनियम क्लोराइड, ये एल्यूमिनियम क्लोराइड जिसको हम फ्रीडल क्राफ्ट कैटलिस्ट कहते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। क्यों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है? क्योंकि इसका सेंट्रल आइटम एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। क्यों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है? क्योंकि इसके पास 3 AlCl बॉन्ड हैं, जिसकी वजह से इसके पास कंबाइंड स्टेट में 6 इलेक्ट्रॉन हैं। अब इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 उसको अपना आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन रखना है, यानी ऑक्टेट कंप्लीट करने के उसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। जब उसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वो क्या करेगा, मिथाइल क्लोराइड के CCl बॉन्ड पर, मिथाइल क्लोराइड के CCl बॉन्ड पर अटैक करेगा और Cl को Cl निगेटिव के फॉर्म में ले जाएगा। जब Cl को Cl निगेटिव के फॉर्म में ले जाएगा तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन Cl का जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इस मिथाइल ग्रुप के कार्बन का जाएगा। तो फिर मिथाइल ग्रुप के कार्बन पर ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो ये ग्रुप ऑफ आइटम हो जाएगा, ये ग्रुप ऑफ आइटम हो जाएगा हैविंग ए पॉजिटिव चार्ज कार्बन। तो ये कहलाएगा मिथाइल कार्बोनियम आयन, ये कहलाएगा मिथाइल कार्बोनियम आयन, और यही इलेक्ट्रोफाइल भी होगा। और जब ये इलेक्ट्रोफाइल होगा तो ये एक्टिव स्पीशीज होगी, और यही इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में या फ्रीडल क्राफ्ट मिथिलेशन में बेंजीन पर अटैक करेगी। तो यहाँ पर फ्रीडल क्राफ्ट कैटलिस्ट का काम क्या है? एल्युमिनियम क्लोराइड फ्रीडल क्राफ्ट कैटलिस्ट का क्या काम है? यहाँ पर यह FC मिथिलेशन के अंदर या FC अल्काइलेशन के अंदर फ्रीडल क्राफ्ट कैटलिस्ट यानी एल्युमिनियम क्लोराइड का क्या काम है? टू जनरेट द एक्टिव स्पीशीज इलेक्ट्रोफाइल कार्बोनियम आयन। तो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में या फ्रीडल क्राफ्ट मिथिलेशन में एक्टिव स्पीशीज फ्रीडल क्राफ्ट कैटलिस्ट एल्युमिनियम आयन का काम एक्टिव स्पीशीज मिथाइल कार्बोनियम आयन को जनरेट करना है। अब क्योंकि यहाँ पर AlCl3 जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है Cl से इन द फॉर्म ऑफ Cl नेगेटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर हो गया। जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर हो गया तो ये कहलाएगा लुईस एसिड। अब ये इलेक्ट्रोफाइल CH3 पॉजिटिव यानी मिथाइल कार्बोनियम आयन जो कि एक्टिव स्पीशीज है, वो बेंजीन पर अटैक करेगा। अब इस बेंजीन में अटैक में बेंजीन के अंदर जो कार्बन नंबर 1 और 2 के बीच में पाई बॉन्ड है, ये मिथाइल कार्बोनियम आयन के पॉजिटिव चार्ज पर अटैक करेगा, और ये पॉजिटिव चार्ज कार्बन का बेंजीन के कार्बन नंबर 1 से जुड़ जाएगा CC सिग्मा बॉन्ड बनाता हुआ। ये CC सिग्मा बॉन्ड बनाता हुआ कार्बन नंबर 1 से जुड़ जाएगा। इसमें अब
कार्बन नंबर 1 और 2 के बीच में पाई बॉन्ड था, इसमें एक इलेक्ट्रॉन तो कार्बन नंबर 2 का था पाई इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन नंबर 1 का था। तो यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन सी सिग्मा बॉन्ड बनाने में कार्बन नंबर 1 का इलेक्ट्रॉन तो कार्बन नंबर 1 के पास रहा, कार्बन नंबर 1 का इलेक्ट्रॉन तो कार्बन नंबर 1 के पास रहा, कार्बन नंबर ये 2 का इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज कार्बन को मिल गया और इसका पर चार्ज खत्म, इसका पॉजिटिव चार्ज कार्बन का चार्ज पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, लेकिन कार्बन नंबर 2 से ये चला गया, तो यहाँ कार्बन नंबर 2 पर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया और इसको हम कहते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स। इसको हम कहते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स। सिग्मा कॉम्प्लेक्स स्टेबल है बाय द फिनोमेना ऑफ रेजोनेंस। तो जब ये रेजोनेंस के फिनोमेना से स्टेबल है तो बड़ी आसानी से ये रहेगा और बड़ी आसानी से यहाँ कार्बन नंबर 1 का जो CH बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, वो कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 के बीच में आ जाएंगे और एक ये पाई बॉन्ड फिर से बन जाएगा और बेंजीन की एरोमेटिसिटी फिर से रिटेन हो जाएगी और हमको प्रोडक्ट मिथाइल बेंजीन मिल जाएगा। अब यहाँ से ये H जो था वो H+ के फॉर्म में निकल गया। अब ये H+ फिर HCl4 वन नेगेटिव से रिएक्ट करके HCl और AlCl3 दे देगा। इस तरीके से AlCl3 हमको फिर मिल जाएगा। इस तरीके से बेंजीन के मिथाइल बेंजीन या टॉल्यून में चेंज करने में बेंजीन का H जो है वो रिप्लेस किया जा रहा है एक इलेक्ट्रोफाइल मिथाइल कार्बोनियम आयन से। तो फिर ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। और क्योंकि यहाँ पर H जो है यहाँ पर ये बेंजीन रिंग से रिप्लेस हो रहा है तो हम उसको कहेंगे ये एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है, ये एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है। इसलिए एरोमेटिक अल्काइलेशन, इसलिए एरोमेटिक मिथिलेशन भी एक इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन की एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्टिव स्पीशीज इन एरोमेटिक इथिलेशन। इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि एरोमेटिक इथिलेशन के अंदर कौन एक्टिव स्पीशीज होगी। तो हमको यहाँ मालूम है कि एरोमेटिक अल्काइलेशन में एक्टिव स्पीशीज कार्बोनियम आयन है। तो यहाँ कार्बोनियम आयन जो है वो इथाइल क्लोराइड से निकलेगा। किस तरीके से निकलेगा? ये इथाइल क्लोराइड है, ये इथाइल क्लोराइड है। इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज अल्युमिनियम क्लोराइड अटैक करेगा और ये Cl को Cl नेगेटिव के फॉर्म में यहाँ से ले जाएगा और इस तरीके से ये कार्बन नंबर 1 पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कार्बन नंबर 1 पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। कैसा आएगा पहले मैं कहीं बता चुके हैं। और यहाँ पर ये इथाइल कार्बोनियम आयन आ जाएगा, इथाइल कार्बोनियम आयन, इथाइल कार्बोनियम आयन आ जाएगा और साथ में यहाँ बन जाएगा AlCl4 वन नेगेटिव। अब ये इथाइल कार्बोनियम आयन ही बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा, जैसा कि पहले बताया था। बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा यानी कार्बन 1 और 2 के बीच पाई बॉन्ड पर अटैक करेगा और यहाँ ये बन जाएगा सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ये बन जाएगा सिग्मा कॉम्प्लेक्स CH2CH3 और यहाँ पर कार्बन नंबर 2 पर आपको मालूम है पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। और यहाँ पर ये कार्बन नंबर 1 के CH बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन नंबर 1 और 2 के बीच में आएंगे। कार्बन नंबर 2 पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा और हमको यहाँ मिल जाएगी इथाइल बेंजीन, तो यहाँ मिल जाएगी इथाइल बेंजीन। ये कहलाती है इथाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन।
तो यहाँ पर एक्टिव स्पीशीज क्या है? इथाइल कार्बोनियम आयन है। एक्टिव स्पीशीज क्या है? इथाइल कार्बोनियम आयन है। और यह भी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक इथिलेशन भी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन की एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ से H को रिप्लेस किया जा रहा है इथाइल ग्रुप से, रिंग से H को रिप्लेस किया जा रहा है इथाइल ग्रुप से, क्योंकि एरोमेटिक रिंग से H को रिप्लेस किया जा रहा है, ये एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है। और यहाँ इलेक्ट्रोफाइल इथाइल कार्बोनियम आयन से इसको रिप्लेस किया जा रहा है, इथाइल कार्बोनियम आयन से इसको रिप्लेस किया जा रहा है, इसलिए ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। तो एरोमेटिक इथिलेशन भी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन की एग्जाम्पल है। तो ये यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल है। और क्योंकि ये ग्रुप ऑफ आइटम है और इसमें एक पॉजिटिव चार्ज कार्बन है, तो ये फिर कार्बोनियम आयन हुआ, कार्बोनियम आयन, मोर करेक्टली इथाइल कार्बोनियम आयन है। तो इस तरीके से हमने प्रूव कर दिया कि एरोमेटिक अल्काइलेशन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन की एग्जाम्पल है। FC प्रोपाइलेशन में हमारा जो प्रोडक्ट होना चाहिए था वो एन प्रोपाइल बेंजीन होना चाहिए था, ये नॉर्मल प्रोडक्ट है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि साथ साथ में आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी बन रहा है, जिसको हम क्यूमीन कहते हैं, और नोट करने वाली बात यह है कि ये आइसोप्रोपाइल बेंजीन या क्यूमीन ज़्यादा क्वांटिटी में बन रहा है, एन प्रोपाइल बेंजीन कम क्वांटिटी में बन रहा है। तो एन प्रोपाइल बेंजीन हमारे यहाँ पर नॉर्मल प्रोडक्ट हुआ और आइसोप्रोपाइल बेंजीन या क्यूमीन एबनॉर्मल प्रोडक्ट हुआ। तो यहाँ पर क्यों एबनॉर्मल प्रोडक्ट ज़्यादा क्वांटिटी में बन रहा है, इसको समझाने के लिए हम FC प्रोपाइलेशन की मैकेनिज्म लेंगे। अब FC प्रोपाइलेशन की मैकेनिज्म में अल्युमिनियम क्लोराइड नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड से रिएक्ट करेगा और इसके Cl को कार्बन नंबर एन प्रोपाइल क्लोराइड के कार्बन नंबर 1 से इसके Cl को Cl नेगेटिव फॉर्म में ले जाएगा और अपने आप AlCl4 के अंदर चल जाएगा। और यहाँ ये कार्बोनियम आयन देगा, जिसके इथाइल में एन प्रोपाइल कार्बोनियम आयन देगा जिसके कार्बन नंबर 1 पे पॉजिटिव चार्ज है। अब क्योंकि यहाँ कार्बन नंबर 1 जो है वो क्या है, 1 डिग्री कार्बन है, तो ये कहलाएगा 1 डिग्री कार्बोनियम आयन। और 1 डिग्री कार्बोनियम आयन हमेशा लेस स्टेबल होता है, 1 डिग्री कार्बोनियम हमेशा लेस स्टेबल होता है। तो ये लेस स्टेबल कार्बोनियम आयन मोर स्टेबल कार्बोनियम आयन सेकेंडरी कार्बोनियम आयन में चेंज होने की कोशिश करेगा। और ये क्या होगा कि कार्बन नंबर 2 से H जो है वो H निगेटिव के फॉर्म में कार्बन नंबर 1 पर आ जाएगा, और कार्बन नंबर 2 पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अभी क्योंकि कार्बन नंबर 2 सेकेंडरी कार्बन है, तो ये कहलाएगा सेकेंडरी कार्बोनियम आयन, जो कि ज़्यादा स्टेबल होता है। अब क्योंकि आइसोप्रोपाइल कार्बोनियम आयन जो कि एक सेकेंडरी कार्बोनियम आयन है वो ज़्यादा स्टेबल है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्म में बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा। और बेंजीन रिंग में बेंजीन के अंदर जो कार्बन नंबर 1 और 2 के बीच में पाई बॉन्ड है वो कार्बोनियम आयन के पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पर अटैक करेगा। और ये पॉजिटिवली चार्ज कार्बन जो है वो कार्बोनियम आयन का ये पॉजिटिव चार्ज कार्बन जो है वो बेंजीन के कार्बन नंबर 1 से अटैच हो जाएगा, बेंजीन कार्बन नंबर 1 से अटैच हो जाएगा और एक सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। और कार्बन नंबर 2 पर बेंजीन के कार्बन नंबर 2 पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। कैसे आएगा ये तुम्हें आपको मालूम है, और फिर इसको हम सिग्मा कॉम्प्लेक्स कहेंगे। इस सिग्मा कॉम्प्लेक्स में क्या होगा कि कार्बन नंबर 1 पर जो CH बॉन्ड है उसके दोनों सिग्मा इलेक्ट्रॉन कार्बन नंबर 1 और 2 के बीच में आकर एक पाई बॉन्ड बना लेंगे, पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा और हमको ये आइसोप्रोपाइल बेंजीन मिल जाएगी। अब हमें आइसोप्रोपाइल बेंजीन क्यों ज़्यादा क्वांटिटी में मिल रही है, क्योंकि ये सेकेंडरी कार्बोनियम आयन के थ्रू बन रही है, जो कि ज़्यादा स्टेबल है प्राइमरी कार्बोनियम आयन के से, जिसके थ्रू हमें एन प्रोपाइल बेंजीन बन रही थी। इसलिए एन प्रोपाइल बेंजीन की क्वांटिटी कम होगी और सेकेंडरी प्रोपाइल की बेंजीन ज़्यादा होगी। एन प्रोपाइल का बेंजीन जो है माइनर प्रोडक्ट होगा और सेकेंडरी प्रोपाइल बेंजीन जो है वो सेकेंडरी प्रोपाइल बेंजीन यानी क्यूमीन जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में होगा। अब हम फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन के विषय में बात करेंगे। तो ये क्या है,
replacement of H from benzene by acyl group in presence of anhydrous अल्मोनियम क्लोराइड, जिसको हम फ्रीडल क्राफ्ट कैटलिस्ट कहते हैं, इज कॉल्ड एज FC एसाइलेशन। और RCO ग्रुप जो है, ये RCO ग्रुप जो है वो एसाइल ग्रुप कहलाता है। ये जब होता है जब बेंजीन एसिड क्लोराइड या एसाइल क्लोराइड से रिएक्ट करती है इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस अल्मोनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में। रिजल्टिंग प्रोडक्ट जो कहलाता है वो अल्काइल फिनाइल कीटोन कहलाता है, और ये एरोमेटिक कीटोन है। तो FC फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन एरोमेटिक कीटोन बनाने की भी एक मेथड है। अब हम FC एसाइलेशन की कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे। तो ये पहली एग्जाम्पल है, रिप्लेस जब बेंजीन रिंग से H का रिप्लेसमेंट एसिटाइल ग्रुप के द्वारा, ये कहलाता है FC एसिटाइलेशन, ये कहलाता है FC एसिटाइलेशन। और ये ग्रुप का HCl3CO क्या है? एसिटाइल ग्रुप। ये जब होता है जब बेंजीन एसिटाइल क्लोराइड से रिएक्ट करती है इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस अल्मोनियम क्लोराइड, जो कि फ्रीडल क्राफ्ट कैटलिस्ट है। और यहाँ जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है मिथाइल फिनाइल कीटोन, जिसको हम एसीटोफिनोन भी कहते हैं। FC एसाइलेशन की ये दूसरी एग्जाम्पल है। ये FC एसाइलेशन की दूसरी एग्जाम्पल है। इसमें है बेंजीन रिप्लेसमेंट ऑफ H फ्रॉम बेंजीन रिंग बाई बेंजोइल ग्रुप, ये बेंजोइल ग्रुप है, इज कॉल्ड एज FC बेंजोइलेशन। इसको हम कहते हैं FC बेंजोइलेशन। और CO ग्रुप को हम बेंजोइल ग्रुप कहते हैं। ये जब होता है जब बेंजीन रिएक्ट करती है बेंजोइल क्लोराइड से एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, जो कि फ्रीडल क्राफ्ट कैटलिस्ट कहलाता है। और इसमें जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट है ये डाईफिनाइल कीटोन है या बेंजोइल फिनोन है। ये जो है ये डाईफिनाइल कीटोन है या बेंजोफिनोन है। इसके अंदर HCl भी निकलता है। FC एसिटाइलेशन या FC बेंजोइलेशन एक इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन की एग्जाम्पल है। इसको हम एक्सप्लेन करेंगे FC एसिटाइलेशन या FC बेंजोइलेशन की मैकेनिज्म से। तो हम अब FC एसिटाइलेशन की मैकेनिज्म लेंगे। मैकेनिज्म ऑफ FC एसिटाइलेशन। FC एसिटाइलेशन की मैकेनिज्म में एसिटाइल क्लोराइड एनहाइड्रस अल्मोनियम क्लोराइड से रिएक्ट करेगा। एनहाइड्रस अल्मोनियम क्लोराइड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, क्योंकि इसका अल्मोनियम आइटम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए अल्मोनियम का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए अल्मोनियम क्लोराइड जो है वो एसिटाइल क्लोराइड को से Cl निगेटिव के फॉर्म में ले जाएगा। जब ये Cl को Cl निगेटिव के फॉर्म में ले जाएगा, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन Cl का है और एक ये कार्बोनाइल कार्बन का C डबल बॉन्ड O वाले कार्बन का है। तो इस कार्बोनाइल कार्बन पर एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। जब एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा तो कार्बोनाइल कार्बन पर एक पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और ये एसिटाइल कार्बोनियम आयन बन जाएगा। क्योंकि ये ग्रुप ऑफ आइटम है हैविंग पॉजिटिव चार्ज कार्बन सेंटर, तो ये कार्बोनियम आयन है और कहलाएगा एसिटाइल कार्बोनियम आयन। अब ये एसिटाइल कार्बोनियम आयन क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, पॉजिटिव चार्ज सेंटर है इसके पास, तो ये इलेक्ट्रोफाइल होगा। और जब ये इलेक्ट्रोफाइल होगा तो ये एक्टिव स्पीशीज होगी। और यहाँ पर ये AlCl3 से रिएक्ट करके AlCl4 नेगेटिव बना लेगा। अब ये एसिटाइल कार्बोनियम आयन जो है वो बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा और बेंजीन रिंग में जो कार्बन नंबर 1 और 2 के बीच में जो पाई बॉन्ड है वो
कार्बोनाइल एसिटाइल कार्बोनियम आयन के पॉजिटिव चार्ज कार्बन पर अटैक करेगा, और ये पॉजिटिवली एसिटाइल कार्बोनियम आयन का ये पॉजिटिवली चार्ज कार्बन बेंजीन के कार्बन नंबर 1 से जुड़ के एक CC बॉन्ड बना लेगा, और जिसको हम सिग्मा बॉन्ड कहेंगे, एक्चुअली इसको हम सिग्मा कॉम्प्लेक्स कहेंगे। ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स जो है वो स्टेबल है बिकॉज ऑफ द फिनोमेना ऑफ रेजोनेंस, इसलिए ये रहेगा और बड़ी आसानी से यहाँ पर जो कार्बन नंबर 1 पर CH बॉन्ड है उसके दोनों सिग्मा इलेक्ट्रॉन कार्बन नंबर 1 और 2 के बीच में आ जाएंगे, और कार्बन नंबर 2 के बीच में एक फिर से पाई बॉन्ड बन जाएगा, और इस तरीके से हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट मिथाइल फिनाइल कीटोन या एसीटोफिनोन बन जाएगा, जो कि एक एरोमेटिक कीटोन है। अब यहाँ से H जो है, ये H जो है वो H प्लस के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, और ये AlCl4 पर निगेटिव क्रिएट करके HCl और AlCl3 बन जाएगा। इस तरीके से मैकेनिज्म फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन की मैकेनिज्म कंप्लीट होगी। अब हम इसमें ये देखते हैं, इस मैकेनिज्म में ये देखते हैं कि बेंजीन रिंग से H रिप्लेस किया जा रहा है। जब बेंजीन से H रिप्लेस किया है तो एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है, और ये एसिटाइल कार्बोनियम आयन से रिप्लेस किया जा रहा है, एसिटाइल कार्बोनियम आयन से रिप्लेस किया जा रहा है, तो ये फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। इसलिए हम कह सकते हैं कि फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन भी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन की एग्जाम्पल है। और बिल्कुल ऐसे ही मैकेनिज्म बेंजोइल क्लोराइड की एनहाइड्रस AlCl3 से होगी, और यहाँ पे भी कार्बोनियम आयन बनेगा जिसको हम कहेंगे बेंजोइल कार्बोनियम आयन। बिल्कुल इसी तरीके की मैकेनिज्म होगी। तो अब हम इसकी मैकेनिज्म ना लेकर इस FC बेंजोइलेशन पर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेंगे। अब FC बेंजोइलेशन पर ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्टिव स्पीशीज इन FC बेंजोइलेशन। FC बेंजोइलेशन में निम्नलिखित में कौन सक्रिय प्रजातीय एक्टिव स्पीशीज है। जिस तरीके से FC एसिटाइलेशन के अंदर CH3CO पॉजिटिव यानी एसिटाइल कार्बोनियम आयन एक्टिव स्पीशीज थी, एसिटाइल कार्बोनियम आयन एक्टिव स्पीशीज थी, तो यहाँ पर FC बेंजोइलेशन में बेंजोइल कार्बोनियम आयन एक्टिव स्पीशीज होगी। बेंजोइल कार्बोनियम आयन क्या होगा, जहाँ पर यानी ये बेंजोइल ग्रुप है, ये पूरा बेंजोइल ग्रुप है, इसके कार्बन पर जो होगा कार्बोनाइल कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होगा, तो डी में बेंजोइल के कार्बोनाइल कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो फिर यही आंसर हो जाएगा। इसका आंसर होगा डी, बेंजोइल कार्बोनियम आयन यही होगा। ये बेंजोइल कार्बोनियम आयन नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है। कार्बोनियम आयन वो है जहाँ कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, तो ये ज़्यादा, जहाँ कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये ज़्यादा सही आंसर, बल्कि यही आंसर सही होगा। एप्लीकेशन ऑफ FC एसाइलेशन की एप्लीकेशन बाय simple FC alkylation we cannot introduce a straight side chain made up of 3 carbon atom or more than 3 carbon atom in benzene ring. The straight side chain becomes branched after 2 carbon atom chain. FC एसाइलेशन की एप्लीकेशन, हम FC एल्काइलेशन से बेंजीन रिंग में 3 कार्बन आइटम या उससे ज़्यादा की स्ट्रेट कार्बन चेन इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि दो कार्बन की स्ट्रेट कार्बन चेन के बाद वो ब्रांच हो जाती है। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं, बेंजीन की रिएक्शन हमने N प्रोपाइल क्लोराइड से कराई एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, जो कि FC कैटालिस्ट है, फ्रीडल क्राफ्ट कैटालिस्ट है। तो हम यहाँ देखते हैं कि ये 3 कार्बन आइटम की स्ट्रेट कार्बन चेन नहीं है, बल्कि ये ब्रांच कार्बन चेन है, और हमें बेंजीन के FC प्रोपाइलेशन से हमें
एन प्रोपाइल बेंजीन नहीं मिल रहा, बल्कि हमें आइसोप्रोपाइल बेंजीन मिल रहा है, जिसको हम क्यूमीन भी कहते हैं। हम बेंजीन रिंग में 3 कार्बन आइटम की नाउ we can introduce straight side chain in benzene ring made up of 3 or more than 3 carbon atoms by FC first FC acylation followed by Clemenson reduction। हम बेंजीन रिंग में 3 कार्बन आइटम की बनी हुई स्ट्रेट कार्बन चेन, 3 कार्बन आइटम की बनी हुई स्ट्रेट कार्बन चेन इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, स्ट्रेट साइड चेन यूज कर सकते हैं। अगर हम पहले बेंजीन का पहले एफसी एसाइलेशन करा दें और फिर उसका क्लीमेंसन रिडक्शन करा दें। क्लीमेंसन एफसी एसाइलेशन में क्या होता है, पहले एरोमेटिक कीटोन बनते हैं, फिर ये क्लीमेंसन रिडक्शन से ये कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो CH2 ग्रुप के अंदर रिड्यूस हो जाता है और यहाँ पर ब्रांच कार्बन चेन की जगह स्ट्रेट कार्बन चेन हो जाती है। तो इस तरीके से हम बेंजीन रिंग के अंदर 3 कार्बन आइटम की बनी हुई स्ट्रेट कार्बन चेन इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जब हम बेंजीन का पहले FC एसाइलेशन करा दें, बाद में उसका क्लीमेंसन रिडक्शन करा दें। क्लीमेंसन रिडक्शन होता है ZnHgHCl की प्रेजेंस में, जहाँ पर कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो CH2 ग्रुप के अंदर रिड्यूस होता है। गटरमैन कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस। अब हम गटरमैन कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस के विषय में बात करेंगे। ये एक मॉडिफाइड फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है। इसमें क्या होता है कि बेंजीन के अंदर हम HCl गैस और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का मिक्सचर पास करते हैं एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, जो कि फ्रीडल क्राफ्ट कैटालिसिस, और यहाँ फाइनल प्रोडक्ट हमें मिलता है बेंजल्डिहाइड। अब हमें यह प्रूव करना है कि गटरमैन कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस भी एक इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है। उसका पता हमें इसकी मैकेनिज्म चलेगा। अब गटरमैन कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस की मैकेनिज्म में हम ये देखते हैं कि AlCl3 जो यहाँ फ्रीडल क्राफ्ट कैटालिस्ट का काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, क्योंकि इसका एल आइटम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा, HCl से Cl को Cl नेगेटिव के फॉर्म में ले जाएगा। जब HCl से Cl को Cl नेगेटिव फॉर्म में ले जाएगा, तो इस तरीके से Cl एक अपना इलेक्ट्रॉन तो ले जाएगा, साथ में H का इलेक्ट्रॉन भी अपने साथ ले जाएगा, और यहाँ पर ये बन जाएगा H प्लस बन जाएगा, और ये Cl Al से रिएक्ट करके AlCl4 1 नेगेटिव बना लेगा। अब ये H प्लस जो है कार्बन मोनोऑक्साइड के कार्बन के पास जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है वो H प्लस पर अटैक करेगा और यहाँ CHO पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल बनाएगा। और जब ये इलेक्ट्रोफाइल है तो यही एक्टिव स्पीशीज होगी। अब ये CHO पॉजिटिव जो है वो बेंजीन रिंग के कार्बन नंबर 1 और 2 के बीच में जो पाई बॉन्ड इस पर अटैक करेगा, और ये CHO जो है वो कार्बन नंबर 1 से एक CC सिग्मा बॉन्ड से जुड़ जाएगा और कार्बन नंबर 2 पर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसको हम सिग्मा कॉम्प्लेक्स कहेंगे। अब ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स जो है वो स्टेबल है रेजोनेंस की वजह से। तो अब यहाँ क्या होगा कि कार्बन नंबर 1 के CH बॉन्ड के जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है वो कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 के बीच में आ जाएगा और एक ये पाई बॉन्ड बना देगा। इस तरीके से बेंजीन रिंग में एरोमेटिसिटी फिर रीजनरेट हो जाएगी और हमें यहाँ बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा। अब ये H प्लस AlCl4 1 नेगेटिव रिएक्ट करके HCl और AlCl3 बना देगा। तो हमें यहाँ पर बेंजीन से बेंजल्डिहाइड का बनना गटरमैन कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस में ये कैसे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है। ये एरोमेटिक है क्योंकि H जो है वो रिप्लेस किया जा रहा है एरोमेटिक रिंग से। ये इलेक्ट्रोफिलिक
सब्स्टिट्यूशन है क्योंकि H रिप्लेस किया जा रहा है इलेक्ट्रोफाइल CHO पॉजिटिव से, इसलिए गटरमैन कोचैल्डिहाइड सिंथेसिस भी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन की एग्जाम्पल है।